इंक्यूबेटर पे जो इसका मेन, उसके बाद एक सैंपल चला के दिखा दिए। हाँ सैंपल भी चलाएगा ना। जो इसका मेन प्रोसेसिंग पार्ट है वो इंक्यूबेटर है, ठीक है। इंक्यूबेटर ये इंक्यूबेटर, तो ये कभी भी इंक्यूबेटर का जो अगर मेंटेनेंस हमें करना है इंक्यूबेटर का, ठीक है, इंक्यूबेटर का अगर मेंटेनेंस करना है तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी आप डेली इसमें दो प्रकार के मेंटेनेंस आपको जो टेक्नीशियन को करने होते हैं वो दो मेंटेनेंस करने होता है, एक डेली और एक वीकली। बाकी पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है वो इंजीनियर करता है, वो अपने हिसाब से एक महीने 2 महीने जब उससे ज़रूरत होगी मशीन का जब डिसाइडेड होगा वो अपना करेंगे। अगर इंजीनियर साथ में एक मेंटेनेंस होता है जो डेली करना है। देखो यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पे जो भी होता है, आप जैसे डायग्नोस्टिक में जाएंगे जैसे उस मशीन में होता है सेम ऐसे डायग्नोस्टिक में आप जाएंगे वहाँ पे आपको पीरियोडिक मेंटेनेंस दिखेगा, ठीक। पीरियोडिक मेंटेनेंस में जब आप जाएंगे एंटर करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद एंटर हो जाएगा। एंटर करने के बाद इसमें देखो डेली, वीकली, मंथली, रिक्वायर्ड, बाकी डेली शुरू करो। आपको मेन काम होता है वो डेली और वीकली का होता है, ठीक है। तो हम डेली मेंटेनेंस में जाते हैं। डेली मेंटेनेंस में क्या है, मतलब ये चीज करनी है। हाँ ये डेली चीजें करनी है, ये चीज़ें डेली आपको करनी है। वर्षा टिप को सप्लाई रेशन देखना है, रेल के नीचे वाला। ये डेली चीज़ें करनी है, ठीक है। हाँ। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इससे पहले हम आपको थोड़े इसमें पार्ट के बारे में बता देते हैं, इसके पार्ट्स, ठीक है। इसके पार्ट्स ये हमने बता ही दिए थे। ये वेल, ये इसमें 2 वेल वॉश होता है, ठीक है। वेल वॉश में ये होता है फाइनल वेल वॉश और ये होता है प्री वेल वॉश। प्री वेल वॉश और फाइनल वेल वॉश, उसमें क्या होता है एक ही वेल वॉश होता है, इसमें 2 वेल वॉश होते हैं, ठीक है। तो ये होता है लुमिनोमीटर, तो इसको उठा के इसके हम बता देते हैं। इसमें लॉक नहीं है क्या? हाँ होता है लॉक, ये यहाँ से अच्छा इसमें इधर लॉक है, यहाँ नीचे से आप अगर इसको जैसे मान के चलो, इन केस कई बार क्या होता है कि आपने यहाँ से खींच लिया तो ये प्रेशर पे वर्क करता है, हाइड्रोलिक प्रेशर पे, ठीक है। तो ये ऐसे एकदम से गिरेगा, ऑटोमेटिक नहीं गिरेगा। लेकिन करना क्या है कि जो इसका सही मायने में है वो आप इसे पकड़ के ही करेंगे, क्योंकि अगर बार बार ऐसे छोड़ेंगे तो इसका जो अलाइनमेंट है वो खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, इधर से पिन खींच रहे हो ना, खींचना, बिना खींचे नहीं उठेगा। लुमिनोमीटर लगाने के टाइम पे ऑटोमेटिक वो उस जगह पे हाँ, पोजीशन पे पहुंच जाएगा, या उस टाइम पे भी निकाल के ही पुट करना है ना। ये उठाने के लिए तो आप ऐसे उठा लोगे ना, उठाने के लिए ऐसे ही उठ जाएगा या निकालने रहेगा? उठाने के लिए आप जनरली ऐसे उठा लोगे, लेकिन लगाने के लिए खींचना रहेगा। नीचे करने के लिए कार का ब्रेक होता है ना, वैसे ये एकदम उठा लो फिर दबा के नीचे करो। अभी ये भाई इतना आगे रहोगे देखिए, देखना भी सही है। ये हो गया। उसके बाद उठाने के लिए लगा रखे हैं। ये कभी भी मतलब जब भी हम इसको घुमाते हैं ना तो ऐसे नीचे से ऐसे ये या फिर ये ब्लू कलर का लगा हुआ है, ऐसे उठा के ऐसे घुमा के उठा। ब्लू कलर इसमें लगा दिया है, लगाया है सेफ्टी इसीलिए। फीचर से, ताकि नीचे से ना उठा। हाँ नीचे से ना उठा के आप इसे पकड़ के उठा सकते हैं, ऐसे पकड़ के उठाएंगे ऊपर को, ऐसे मूव कर देंगे साइड पे ऐसे सेम। अच्छा इसमें दो वॉश हैं, ठीक है, 2 वॉश है, दोनों का अलग अलग काम है वो बताते हैं। जब इसको खोलते हैं इंक्यूबेटर को, ठीक है, आपने उसमें देखा होगा कि उसमें 2 रिंग है, ठीक है। इसमें 3 रिंग है, इनर रिंग, आउटर रिंग और मिडल रिंग, ठीक है। ये है इंक्यूबेटर शटल, इंक्यूबेटर शटल जो कि उसमें भी होता है सेम इंक्यूबेटर शटल, इसमें भी होता है। इसमें 3 लिफ्ट पिन होती हैं, उसमें 2 लिफ्ट पिन होती हैं, आउटर और इनर। यहाँ पे होती है आउटर, इनर और मिडल, 3, सब कुछ यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इसमें जो आउटर रिंग का काम होता है, आउटर रिंग जैसे सारा जैसे- रिजल्ट हो जाएगा। जैसे आपने कोई भी इसमें पैरामीटर लगाया, ठीक है, वहाँ से कमांड देके आपने सैंपल दे दिया, ठीक है। तो सैंपल मीटरिंग सबसे पहले मूव करके जाएगा सैंपल लेने। जिस टाइम सैंपल मीटरिंग सैंपल लेगा उसी टाइम डिस्पेंस कर देगा, उसी टाइम रिएजेंट मीटरिंग रिएजेंट लेगा और वेल डिस्पेंसर, माइक्रो वेल डिस्पेंसर वेल डिस्पेंस करेगा, डिस्पेंस कर देगा। जैसे ही माइक्रो वेल डिस्पेंसर वेल डिस्पेंस करेगा, यहाँ पे होता है एक, ये होता है वेल सटल, जो वेल सटल ये है, ये अंदर है, ये वेल सटल। इस पे गिर के ये बस यहाँ इधर से घुमा देगा। डायरेक्ट इसी पे वेल डिस्पेंस करता है और इसमें लगी होती है ग्रिप, ठीक है, जो कि प्रेशर पे काम करती है। ये प्रेशर पाइप है, ये प्रेशर पाइप यहाँ पे लेके आएगा और आउटर रिंग में ही वेल को डिस्पेंस कर देगा। आउटर वाली में, आउटर रिंग में ही वो आउटर रिंग में वेल डिस्पेंस हो जाएगी यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये बाहर की आउटर तरफ। रिंग पे, ठीक है, अच्छा आउटर रिंग पे वेल डिस्पेंस हो गई, ठीक, हिल क्यों रहा है इतना? ये अभी उसका भी काम कवर कवर है, कवर है। वो इसमें डिस्पेंस हो गई, ठीक। जैसे ही डिस्पेंस होगी ये घूम के जाएगा
ये घूम के तुरंत यहाँ पे जाएगा इधर साइड में, इधर साइड में जाएगा और ये सैंपल मीटरिंग सैंपल लेके आएगा, इसमें से सैंपल डाल देगा। जैसे उसमें रिएजेंट अभी आ जाएंगे ना, जो भी वेल होती है, कोई सी भी वेल होती है, जैसे हम इलाइजा में कोई भी वेल यूज करते हैं या कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है, या तो एंटीजन कोटेड होता है या एंटीबॉडी कोटेड होता है, ठीक है। तो हमारी जो इसमें वेल होगी वो या तो एंटीजन कोटेड होगी या एंटीबॉडी कोटेड होगी, दो में से कोई एक कोट होगा। तो उस वेल में यहाँ से इसने सैंपल मीटरिंग ने सैंपल लेके और डाल दिया, ठीक है। अब रिएजेंट मतलब सैंपल उसमें पड़ गया, सैंपल जैसे ही उसमें पड़ गया, अब फिर वो क्या करेगी, वो मूव करके सीधा इधर आ जाएगा रिएजेंट मीटरिंग। इस वाले से सैंपल डिस्पेंस हो इस रहा है, वाले से सैंपल पड़ेगा, ठीक है, ठीक है? सैंपल जा रहा ये है, यहाँ से सैंपल डालेगा, इससे रिजेंट और वो जा इस रहा है। वाले से था ना इधर से। हाँ हाँ, नहीं, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे बना हुआ दो, अच्छा, इसमें से ही ये- डालेगा, ये- ठीक है। ये सैंपल के लिए, ये सैंपल, हाँ समझ गया, समझ गया। तो यहाँ पे सैंपल पड़ा, ठीक। सैंपल जैसे ही पड़ेगा ये घूम के आ जाएगी इधर, और इधर आते ही इसके ये तुरंत रिएजेंट मीटरिंग रिएजेंट लेके आ जाएगा, और रिएजेंट लेके आएगा, ये सीधे रिएजेंट डिस्पेंस करेगा वहाँ पे, ठीक है। आउटर वेल में, आउटर में अब आपका क्या काम हो गया कि आपका रिएजेंट पड़ गया, सैंपल पड़ गया, और उसमें से पहले से एंटीजन या एंटीबॉडी कोटेड है। अब टाइम हो गया इंक्यूबेशन का, ठीक है। इंक्यूबेशन के टाइम के लिए ये वेल यहाँ पे घूम के आएगी वेल शटल के पास। अच्छा, वेल शटल वाली जगह। इंक्यूबेटर शटल है ये, ठीक है। इंक्यूबेटर शटल ये मूव करके जाएगा उस पोजीशन पे, और ये इंक्यूबेटर शटल के अंदर होता है एक ये शटल, ऐसे उठाने वाला। ये ग्रिपर, अच्छा, ये होता है शटल, इसको बोलते हैं शटल। इसमें देखो ये ग्रिप बनी हुई है, दो साइड से इसमें लगे होते हैं, अंदर से ये देखो दो ग्रिपर ऐसे लगे हुए हैं, जो कि हाँ, वो ऐसे अंदर आते होंगे, बस ऐसे इसको उठा लेते हैं। ये ऊपर से ऐसे वेल को पकड़ लेता है, और इसके नीचे वो लगा होता है आउटर लिफ्ट पिन। ये आउटर रिंग है ना, तो आउटर रिंग के जस्ट नीचे होता है आउटर लिफ्ट पिन। वो आउटर लिफ्ट पिन नीचे से सपोर्ट करता है, और ये ग्रिपर ऊपर से पकड़ता है वेल को, और ट्रांसफर कर देता है मिडिल रिंग में। अच्छा, मिडिल रिंग में फॉर इंक्यूबेशन, ठीक है। क्योंकि उनमें रिएजेंट पड़ चुका है, सैंपल पड़ चुका है, अब इंक्यूबेशन ही तो होना है, तो इंक्यूबेशन के लिए ट्रांसफर कर देता है इसमें। मिडिल तो वाले एक प्लेस यहाँ पे तुरंत हो जाता है खाली, खाली तो वो अगले रिएजेंट को ले लेता है। जैसे कि उसमें मैसेज आता रहता है नॉट इमीडिएटली का, हाँ, वो तो तो अब समझ इसमें गया कि सारा इमीडिएटली का कोई ऐसा मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि इंक्यूबेशन के लिए नहीं आएगा, आएगा। हम 200 सैंपल रखेंगे तो आएगा, जगह ही नहीं है तब तक के वहाँ टाइम हो मैं जाएगा। वही बता रहा। तो ऐसे होता है, ठीक है। नहीं, कोई नहीं। ये हो गया इसका प्रोसेस। तो ये इंक्यूबेशन के लिए इसमें आ गया मिडिल रिंग में, ठीक है। इंक्यूबेशन के बाद क्या होगा, फिर वॉश होगा। तो वॉश के लिए यहाँ पर दो इसमें से ये देखो, वॉश के लिए इंक्यूबेशन के बाद ये तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनर रिंग में, ठीक है। वॉश होने के बाद की वॉश होने नहीं से पहले इंक्यूबेशन के तुरंत बाद ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनर में। और जो वॉश का काम और एसआर रिएजेंट का काम होता है वो इनर रिंग में होता है, ठीक है। इनर रिंग ये देखो दोनों की पोजीशन वहीं पे, ठीक है। तो एक बार आएगा वॉश करेगा, प्री जैसे ही वॉश करेगा, पहली बार प्री वॉश करेगा, उसके बाद उसमें डाला जाएगा सिग्नल रिएजेंट के बाद फिर वॉश करेगा, वॉश करने के बाद वो फिर रीडिंग लेगा। रीडिंग लेने के लिए फिर वो आ जाता है इनर रिंग में ही रहता है, और ये एलईडी रिफरेंस है, ठीक है। एलईडी रिफरेंस मतलब कि इसका काम ये होता है कि जो भी लाइट उसमें से निकल रही होती है, केमिल्यूमिनेसेंट का मतलब होता है उसमें से लाइट रिएक्शन ही होती है, जो भी ल्यूमिनेसेंस हो रहा होता है वो इस एलईडी के थ्रू डायरेक्ट आईआरएस में आता है, और ये ल्यूमिनोमीटर उसकी रीडिंग लेता है। ये सारी प्रोसेस हो गई इसकी, ठीक है। तो सारी केमिकल रिएक्शन सिर्फ इसी में है। हाँ, इसी में हो रही है। बता रहे एक वही मैंने कहा पहले पार्ट पता होगा ना, तो पार्ट आइडिया के नाम। रहेगा क्या क्लीन करना है क्या नहीं करना है ना। पार्ट और पार्ट के नाम, ये सारे हो गए पार्ट और उनके नाम और उनका काम, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं पीरियोडिक में। एक मिनट हाँ, अभी वो किसी को maintenance कोई डाउट, मैं बता रहा हूँ। ये किस चीज के वॉश के लिए है? वेल के प्राइमरी लिए। वॉश है ना? हाँ, वेल ये वॉश। प्री वॉश के लिए। हाँ, प्री वॉश में भी यूनिवर्सल यूज करेगा, सेकंड में भी, सेकंड सब में भी यूनिवर्सल यूज करेगा, ये वाला ये भी वही universal करेगा। use सिग्नल रिएजेंट यहीं से उठाएगा यहीं ना, से उठाएगा। ठीक है। सिग्नल रिएजेंट के लिए 2 पंप होते हैं। प्रोब ना, और सिग्नल रिएजेंट वहां से उठाने के बाद ये डिस्पेंस करेगा हाँ, ना, ये डिस्पेंस करिए, ये सिग्नल रिएजेंट डिस्पेंसर है ना ये, और ये प्रोब है, ठीक है। ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। प्रोब है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक चीज किसी ने सोचा क्या बता, कि इंक्यूबेशन जो भी हमारे इंक्यूबेटर का टेम्परेचर होता है कितना होता है? 37 36 डिपेंड to 38 करे। हाँ, वो डिपेंड हाँ, वो variable प्लस माइनस होता है, हो जाता है, plus प्लस माइनस हो जाता है। 36 to 38, ठीक है। और हमने वॉश रिएजेंट कहाँ पे रखा है? वॉश रिएजेंट नीचे मशीन में ना? वॉश रिएजेंट नीचे रखे हैं इस ना? वाले में भी नीचे। हाँ, तो
इसका कोई ज़रूरी तो है नहीं, और बाहर का हम टेम्परेचर दे रहे हैं 25, हाँ रूम टेम्परेचर। तो वो तो इंक्यूबेटर के टेम्परेचर पे होगा नहीं, और वो चीज़ उठा के डायरेक्ट उसमें इंक्यूबेटर में हम डाल रहे हैं। तो उसके लिए हीटर भी लगा होगा। भाई 25 और 37 वहाँ कह रहे हो ना, ये कह रहे हो 25 Good है। idea। तो नीचे इसके मेटल लगा हुआ था इसके ना? लिए क्या होता है, हीटर लगा होगा। ये जो हमारे 2 वेल वॉश होते हैं, ये- इनका ये- जो ये ये- साइज होता है, ये हीटर है, यही गर्म होता है। ये जो साइज होता है, ये इतना बड़ा इसलिए होता है कि वो पहले से 2 या 4 ऐसे के लिए पहले से अपने में यूनिवर्सल वॉश गर्म करके स्टोर रखता है। करके रखता है, जो कि Pre-warm इंक्यूबेटर पे रहता टेम्परेचर है। पे होते हैं, ठीक है। उन्हीं को वो डिस्पेंस करता है, नहीं तो फिर उसमें थर्मल रिएक्शन, थर्मल इफेक्ट आ जाएगा, उसको touch नहीं जो करना भी है। रिएक्शन हो रही होती है। टच नहीं टेंशन करना। दिखाना उसको। हाँ, वो उसको touch टच का नहीं symbol करना है, बना ये है ना, टच नहीं नहीं करना उठाना है आपको, ठीक है। ये सारी प्रोसेस हो गई इंटरनल जो भी होती है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो आ जाता है वो डेली मेंटेनेंस और वीकली। वीकली मेंटेनेंस। 1 बाय 1 हम डेली मेंटेनेंस और वीकली मेंटेनेंस